नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो आपको ले जाएगी उस प्राचीन काल में जब मनुष्य के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। तो आइए चलते हैं उस प्राचीन काल की गहराइयों में। एक बार सतयुग के समय गंगा नदी के तट पर च्यवन मुनि कई वर्षों से तपस्या में लीन थे। उनका शरीर इतना स्थिर था कि उनके ऊपर वल्मीक यानी दीमक की बांबी बन गई थी और केवल उनके तेजस्वी नेत्र छिद्रों से चमक रहे थे, मानो दीपक की लौ जल रही हो। एक दिन महाराज शर्याति अपनी सेना और अंतःपुर के साथ गंगा स्नान के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप गंगा स्नान किया, देवताओं की पूजा की और पितरों का तर्पण किया। जब वे वापस नगर लौटने को तैयार हुए, तभी उनकी सेना में अचानक हाहाकार मच गया। सैनिकों की आंखें अंधी हो गईं और उनके शरीर के प्राकृतिक कार्य रुक गए। यह देखकर राजा घबरा उठे। उन्होंने सभी से पूछा, क्या किसी ने इस पवित्र आश्रम में कोई अपराध किया? परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। तब राजा की पुत्री सुकन्या ने आगे आकर कहा, पिताजी, मैंने कुछ विचित्र देखा। अपनी सखियों के साथ वन में विहार करते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, सुकन्या इधर आओ। मैं उस ओर गई और वहाँ एक ऊंचा वल्मीक देखा। उसके छिद्रों में दो चमकते पदार्थ दिखे जो पद्मराग मणि की तरह दमक रहे थे। मैंने नासमझी में कुश की नोक से उन छिद्रों को छेद दिया और वह तेज शांत हो गया। यह सुनकर राजा व्याकुल हो गए। वे सुकन्या को लेकर तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ च्यवन मुनि तपस्या में लीन थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वल्मीक के भीतर च्यवन मुनि समाधिस्थ थे और सुकन्या ने जिन चमकते छिद्रों को छेदा था वे मुनि के तेजस्वी नेत्र थे। राजा ने करुणा भरे शब्दों से क्षमा मांगी। ऋषिवर, मेरी पुत्री से महान अपराध हो गया, कृपया क्षमा करें। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, अपराध तो मैंने क्षमा कर दिया, परंतु अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा ने तुरंत सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि से कर दिया। सेना की पीड़ा समाप्त हुई और राजा प्रसन्न होकर नगर लौट गए। सुकन्या ने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, वृक्ष की छाल और मृग चर्म धारण किया और भक्ति से मुनि की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद वसंत ऋतु आई। एक दिन मुनि ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। सुकन्या ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकती, किंतु इसके लिए आपको युवावस्था और सुंदर स्वरूप धारण करना होगा। च्यवन मुनि उदास होकर बोले, न मेरा सुंदर रूप है, न ही तुम्हारे पिता जैसा धन। सुकन्या ने कहा, स्वामी, आपके तप के प्रभाव से सब कुछ संभव है। मुनि ने कहा, मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूंगा। और पुनः वे तप में लीन हो गए। सुकन्या भी उनकी सेवा करने लगी। कई वर्षों बाद एक बार अश्विनी कुमार उस मार्ग से गुजरे जहां ऋषि का आश्रम था। उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। उन्होंने सुकन्या से पूछा, तुम कौन हो और इस घने वन में अकेली क्यों हो? तब सुकन्या ने बताया, मैं राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या हूँ। अपने पति च्यवन मुनि के साथ उनकी सेवा में यहाँ रहती हूँ। अश्विनी कुमारों ने कहा, इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख? हम में से एक को वर लो। सुकन्या ने दृढ़ता से कहा, मैं पतिव्रता हूँ और अपने पति की सेवा में समर्पित हूँ। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अश्विनी कुमारों ने प्रस्ताव रखा, हम तुम्हारे पति को अपने समान सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे। फिर हम तीनों गंगा स्नान करेंगे और तब तुम जिसे चाहो उसे पति चुन लेना। सुकन्या ने कहा, इसके लिए मुझे अपने स्वामी से अनुमति लेनी होगी। अश्विनी कुमारों ने कहा, ठीक है, तुम उनसे पूछ कर आओ। सुकन्या ने मुनि को सारी बात बताई। मुनि ने सहमति प्रदान की और सुकन्या ऋषि के साथ अश्विनी कुमारों के पास आई। अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर गंगा में प्रवेश कर गए। जब तीनों बाहर निकले तो तीनों का रूप समान अवस्था और वस्त्रों में थे। सुकन्या भ्रमित हो गईं, क्योंकि वे अपने पति को नहीं पहचान सकीं। उन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की, मैंने अपने वृद्ध पति का भी त्याग नहीं किया। अब जब वे आपके समान सुंदर हैं तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? कृपया मेरी सहायता करें। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं के चिन्ह धारण किए। सुकन्या ने देखा कि दो पुरुषों की पलकें नहीं झपक रही थीं और उनके चरण भूमि को नहीं छू रहे थे, किंतु तीसरा पुरुष भूमि पर खड़ा था और उसकी पलकें झपक रही थीं। इससे उन्होंने च्यवन मुनि को पहचान लिया और उनका वरण किया। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है।
मैं आपका क्या प्रत्युपकार करूं? अश्विनी कुमारों ने कहा। हमें यज्ञ में भाग दिलवाएं। मुनि ने कहा ठीक है, और सुकन्या के साथ आश्रम लौट आए। जब राजा शरियाती को यह समाचार मिला, वे रानी के साथ च्यवन मुनि के सुंदर रूप को देखने आए। च्यवन मुनि ने राजा से एक महायज्ञ की तैयारी करने को कहा। राजा ने यज्ञ की सामग्री एकत्र की और सभी ऋषियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ में अश्विनी कुमार भी आए। इस पर देवराज इंद्र ने आपत्ति जताई। इंद्र ने कहा, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, वे यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं। तब च्यवन मुनि ने कहा, इनका मुझ पर उपकार है, मैं इन्हें यज्ञ भाग दूंगा। इंद्र क्रुद्ध होकर वज्र उठाने लगे, तो च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन्हें जड़ बना दिया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर इंद्र को मुक्त करें और अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दें। इंद्र ने भी प्रार्थना की और स्वीकार किया कि इंद्र ने कहा, अब से अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग मिलेगा। च्यवन मुनि ने यज्ञ पूर्ण किया और सुकन्या के साथ आश्रम लौटे, तो वहां उन्हें इंद्र के द्वारा निर्मित सुंदर महल, उपवन और रत्न आभूषण मिले। च्यवन मुनि और सुकन्या अत्यंत प्रसन्न हुए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्राचीन कथाओं की इस दुनिया में खोए रहिए। जय श्री कृष्ण।